दिनेश की न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल भारत में हर जगह से बुरी खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश से तो और भी बुरी खबरें आती हैं। राम का राज्य होना चाहिए था, कल्पना उसी की है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कि राम का राज्य आएगा। पता नहीं लगता है कि भगवान राम जो हैं वो शायद भारत ही छोड़कर चले गए हैं। अब इसे मैं क्या कहूँ, सरज़मीन हिंदुस्तान लगता किसी का श्राप लग गया है, किसी का कर्स लग गया है। आप जहाँ से खबर देखो आपको बुरी खबर आती है। और यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से तो एक ही खबर आती है, किसका वहाँ पे रेप हो गया, किसका किडनैपिंग हो गया, किसका वहाँ पर देखा जाए तो मर्डर हो गया। अलग रोज़ अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग तहसील, खबर एक ही होती है, कहानी एक ही होती है। क्राइम क्राइम क्राइम, कभी हाथरस है, कभी बलिया है। बलिया में तो साहब हद ही हो गई, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खड़े थे, उनके सामने जनाब आके मार के चले गए। उनको गोली पिस्तौल निकाली और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे भाजपा सरकार के एक एमएलए, वो उनको ओपनली सपोर्ट करे, नहीं गोली किसी और ने चलाई थी, उनको फंसाया जा रहा है। हद हो गई साहब, इतनी बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार की। हाथरस का केस जो कि निर्भया का केस है, एक और आजमगढ़ का, बाराबंकी, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया, आप सब लाइन से गिनते चले जाइए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को। खबर एक ही आती है कि वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गोली मारी जा रही है। और कहीं कहीं तो पुलिस खुद हत्यारों को भगा देती है, रात के 3 बजे डेड बॉडी को जला देती है और कहते हैं कि ये कानून और व्यवस्था को क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था। और उसके बाद एसपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है। अब हाँ, एक खबर जो होती है कि वो रोज़ आती है कहीं ना कहीं से। पहले बहुत सारे उद्योगपति, इंडस्ट्री वाले कहते थे कि हम यूपी में जाके इन्वेस्ट करेंगे, अब सारे के सारे चुप हैं। कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि हम उत्तर प्रदेश में जाके इन्वेस्ट करेंगे। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई मुंबई शहर में, और मैंने पूछा कि क्या वास्तव में आप यूपी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो बोलते नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं। अभी हालात अच्छे नहीं से उनका मतलब फिर वही है कि वहाँ पे कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, तो ऐसे में वहाँ पे जाके कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। ये एक बुरी खबर है, भारत के लिए बुरी खबर है, उत्तर प्रदेश के लिए भी बुरी खबर है। एक ही खबर आती है, योगी जी का प्रदेश है, लेकिन खबरें अच्छी नहीं आती वहाँ से। अब मैं ये नहीं कह सकता कि योगी जी की कमी है, किसी और की कमी है, लेकिन उनके अंडर में जितने गुंडे हैं बेखौफ हो गए हैं। पुलिस वाले ढंग से काम करते नहीं, प्रशासन ढंग से काम करता नहीं। और तो और उनके अपने एक एमएलए जो हैं असेंबली के अंदर, बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, वो खुद जो कल्प्रिट्स हैं, जो किलर्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, उसको इनोसेंट बता रहे हैं, जो सुरिंदर सिंह उनका नाम है। अब इन हालातों के अंदर तो भाजपा की देखा जाए तो बदनामी हो रही है। अब ऐसे में अगर आप राम मंदिर बना भी लोगे तो वहाँ पे भगवान राम तो आएंगे नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राम जी तो अब अयोध्या में रहते नहीं, वो तो निकल के कहीं और जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आजकल जो भगवान राम है, या तो वो क्या कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, जो बहुत हैप्पीनेस की जो जिनकी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर के कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आजकल राम जी वहाँ रहते हैं। या फिर जापान जैसे कंट्री में जहाँ पे सुख शांति है, लोग आराम से रहते हैं, वहाँ पे राम जी रहते होंगे अब तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में तो लगता है कि राम जी अब जा चुके हैं। यहाँ तो अब हालात ऐसे ही हैं कि राम जी तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो राम जी ने अपना लगता पता बदल लिया है सदी में। अब रही बात, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इस पर पूरी की पूरी हमारी जो केंद्र सरकार है, किसी भी यूपी में क्राइम की घटना पे जो कि बड़ी बड़ी प्रतिदिन हो रही हैं, हमारे जो केंद्र के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो मंत्रियों के जो प्रमुख हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुप्पी शांति। और रोज़ ढूंढते रहेंगे कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर ले कहीं से, बस उसको बात करते रहेंगे 24 घंटे, बाकी तो कुछ है नहीं। आज वो संबित पात्रा साहब हैं, एक हमारी सरकार के ख़ास, आप तो नाम तो सुना ही होगा, वो आज शशि थरूर में बरस रहे थे कि वो भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। लाहौर फेस्टिवल के ऊपर कुछ बोल रहे थे, वो लिटरेचर फेस्टिवल पे। अब ये इनको यही मुद्दे हैं, उनसे पूछो भाई आप जाके कभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लो, तो वहाँ से तो ये कन्नी काट के निकल जाते हैं।
धीरे धीरे दरअसल क्या है ना कि भारत ना एक क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है। यहाँ पे कहीं भी सुकून नहीं है किसी को। दिन रात हिंदू मुसलमान की स्टोरी, नफ़रत की स्टोरी आती हैं। अभी वो टाटा का ऐड था तनिष्क का, जिसके अंदर एक हिंदू मुसलमान की जो एक शादी का और उसकी गोद भराई का एक बड़ा सुंदर, उसमें क्या कहते हैं, एक कात्वम जिसको बोला जा रहा था कि कम्युनिटीज़ के बीच में मोहब्बत बढ़ेगी, उसका एक एडवर्टाइजमेंट था। और उसको ये हमारे हिंदू धर्म के कई सरफिरों ने वहाँ जाके तोड़ने की, तानिश का शोरूम था, तोड़ने की बात कर दी, धमकियाँ दे दी बड़ी बड़ी। टाटास को अपना ये ऐड जो था वो विड्रॉ करना पड़ा और कहा कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी था कि इसको ऐड किया जाए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब भारत में हमारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ रहे हैं और उनका रवैया कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसके द्वारा समाज के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है। इवन राजीव बजाज का भी आज एक स्टेटमेंट था कि अब इंडिया के अंदर जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन गई है। सुबह से लेकर शाम तक नफ़रत की चीज़ें निकल के आती हैं और ख़ास तौर से ये सारी की सारी चीज़ें अब हिंदू धर्म से निकल के आ रही हैं। ये मुस्लिम धर्म से निकल कर नहीं आ रही हैं, हिंदू धर्म से निकल के आ रही हैं। और एक से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं और जाने क्या क्या किया जा रहा है। इसे आप क्या कहेंगे अब नहीं समझ आ रहा है कि, लेकिन अल्टीमेटली ये जो परिस्थितियां देश में हेट्रेड की बन रही हैं, नफ़रत का जो जहर बोया जा रहा है, इससे अब डर लगना शुरू हो गया है। इन हालातों में देश का विकास नहीं हो सकता। लोग इन्वेस्ट नहीं करते पैसे, इंडस्ट्रीज पैसे लगाने को तैयार नहीं है, डिमांड वैसे नहीं है। तो हिंदुस्तान बेसिकली पूरा का पूरा आज की डेट में एक क्राइम प्रदेश बन गया है। यहाँ पे सिर्फ अपराध होते हैं। जो भी इंडिया से खबर निकल के जाएगी वो एक ही खबर है, वो बलात्कार की है, अपराध की है, अपहरण की है, मर्डर की है, यही खबर जाती है। दूसरी तो कोई खबर इंडिया से आज की डेट में कहीं से निकल के आती नहीं है। तो बस यही खबर है कि इंडिया इज़ नाउ बिकम ए कंट्री ऑफ क्राइम। शर्म तो आ रही है, लेकिन करें क्या। धीरे धीरे नफ़रत के जहर में हिंदुस्तान डूबता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, सरज़मीन हिंदुस्तान को किसी का श्राप लग गया है। भगवान बचाओ मेरे देश को। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन नफ़रत से मुल्क नहीं चल सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो भगवान राम भी लगता है शायद हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और चले गए हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में, आइसलैंड में। वो शांतिपूर्वक कंट्री वहीं रहेंगे जाके। जहाँ इतना क्राइम है वहाँ तो भगवान भी छोड़ के चले जाते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए।